हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, दिस इज़ आवर टुडे सब्जेक्ट। दोस्तों, हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है ये ज़्यादा बड़ा कानून नहीं है, लेकिन बहुत परिणाम कारक है। इसमें चैप्टर 4 है और सेक्शन लगभग 37 है और इसमें शेड्यूल दिया हुआ है। हिंदू वारसा हक कायदा परंपरा से दादाजी के बाद पिताजी, पिताजी के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, ये जो वारसा हक से चलती प्रॉपर्टी का जो डिवीज़न होता है वो कैसा होता है, क्या होता है, प्रॉपर्टी किसको मिलती है, इसके बारे में ये कानून है। और इसके बारे में ये केसेस फिर जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से नहीं छूटते हैं तब कोर्ट में आते हैं और कोर्ट में अपील करते करते हमारे पास आते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में भी चलते रहते हैं। इसलिए मेरा एडवाइस है कि आप एमिकेबली ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, भाई भाई में सब में मिल के बैठ के वो प्रॉब्लम सॉल्व करो, कोर्ट में मत आने दो इसको। नहीं तो फिर कभी कभी क्या होता है, कोर्ट में जब केस आ जाता है तो दादाजी का जो केस है उसका रिजल्ट लगने तक पोते को उसका फ़ायदा होता है। तो ऐसे कभी गड़बड़ आप स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी के केसेस में होते हैं, सक्सेशन के केसेस में इतने नहीं होते हैं लेकिन होते हैं इसमें, इसलिए मैंने आपको बताया। तो जो वारस रहते हैं ना सक्सेशन, उसका शेड्यूल में दिया है क्लास 1 और क्लास 2, वो पहले मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। शेड्यूल 1 जो है ये कानून का, इसमें क्लास 1 के जो वारस है वो कौन कौन है और क्लास 2 के कौन से हैं, क्योंकि इसका रेफरेंस हमको आने वाला है, हम जब कानून देखेंगे तब। तो फ्रेंड्स, क्लास 1 जो है हेयर्स, लीगल हेयर्स इन क्लास 1 एंड क्लास 2। क्लास 1 में एकदम नज़दीकी जो लीगल हेयर है, सन है, डॉटर है, अब मैं सबका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं कर पाऊँगा। सन है, डॉटर है, विडो है, मदर है, सन ऑफ प्री-डिसीज्ड सन, डॉटर ऑफ प्री-डिसीज्ड सन ऑफ प्री-डिसीज्ड डॉटर, डॉटर ऑफ प्री-डिसीज्ड डॉटर, विडो ऑफ प्री-डिसीज्ड सन ऑफ प्री-डिसीज्ड सन, डॉटर ऑफ प्री-डिसीज्ड सन, विडो ऑफ प्री-डिसीज्ड सन ऑफ प्री-डिसीज्ड सन। और क्लास 2 जो है इसमें फादर, क्लास 2 में दूसरा जो है वो सन्स डॉटर्स सन, सन्स डॉटर्स सन, सन्स डॉटर्स डॉटर, ब्रदर सिस्टर एक क्लास 2 में है, मदर वगैरह क्लास 1 में है, सन मदर ये सब क्लास 1 में है, और फादर को क्लास 2 में डाल दिया। ये अन्याय हो रहा है फादर लोगों के ऊपर, लेकिन क्या करें, कानून है, 1956 का कानून है। ब्रदर सिस्टर 3 में डॉटर्स सन्स सन, डॉटर्स सन्स डॉटर, डॉटर्स डॉटर्स सन, डॉटर्स डॉटर्स डॉटर। और 4th में ब्रदर सन, सिस्टर सन्स, डॉटर्स डॉटर्स, सिस्टर्स डॉटर्स, ये शेड्यूल में दिया हुआ है। ये सब कानून में ही है, आप गूगल पे कहाँ से भी कानून डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसमें टोटल जो 4 चैप्टर हैं, इसमें पहला चैप्टर जो है ये है प्रिलिमिनरी। इसमें 4 सेक्शन है, शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है अपीलेट कोर्ट में कि प्रैक्टिस करते समय, कोर्ट में प्रैक्टिस करते समय डेफिनेशन के ऊपर केसेस घूमते रहते हैं, मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ आपको। और राइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट, दिस एक्ट सेक्शन 4 में दिया है इंटेस्टेड सक्सेशन, ये सेक्शन 5 to 17 है। इंटेस्टेड का मतलब होता है कि किसी ने इच्छा पत्र जो है, मृत्यु पत्र, विल जिसको हम बोलते हैं, वो करे बगैर अगर उसका डेथ हो जाता है, यानी कि विदाउट डूइंग एनी है, तो फिर ये कानून एप्लीकेबल है। ये कानून के अनुसार उसका फिर डिवीज़न जो है उसके प्रॉपर्टी का वो होता है। और इच्छा पत्र अगर है तो उसका अगले सेशन में दिया है, हाँ
टेस्टिमेंट्री सक्सेशन इसको दिया है, ये चैप्टर 3 में है, ये सेक्शन 30 इसके लिए दिया है स्पेशल विल के साथ। लेकिन इसमें अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और एंसेंटेड प्रॉपर्टी है, ऐसे दो भी प्रकार होते हैं। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो विल में से आप किसी को भी वो प्रॉपर्टी दे सकते हैं, अपने वारस को, अपने सन को, डॉटर को देने के बजाय अगर आपको गवर्नमेंट को देना है, किसी संस्था को देना है, यस यू कैन डू, या एक ही बेटे को देना है, बाकी की किसी को नहीं देना है, यस यू कैन डू, इफ दैट इज अ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। बट इफ इट इज एंसेंटेड प्रॉपर्टी तो फिर उसको, उसका हक सबका बनता है। ये बहुत अच्छा कानून है और ये कानून में कुछ संशोधन भी बीच में हुए हैं और उस संशोधन के कारण लेडीज़ को भी जो अधिकार है, ये अधिकार अभी पूरे उतने ही मिलते हैं जितने बेटे को मिलते हैं, और जितने पिता को है उतने ही मदर को भी अधिकार है। तो अभी जो सेक्स जनरेशन का ऊपर, जेंडर के ऊपर जो एक भेद था डिवाइडेशन में, प्रॉपर्टी के जो वारसाक में, वो फर्क नहीं रहा अभी दोस्तों। तो चलो हम देखते हैं ये इंटेस्टेड सक्सेशन एक्ट नॉट टू अप्लाई इन सर्टन प्रॉपर्टीज, सेक्शन 5 है। एनी प्रॉपर्टी सक्सेशन टू विच रेगुलेटेड इन इंडियन सक्सेशन एक्ट बाय रीजन ऑफ प्रोविजन कंटेन इन सेक्शन 21 ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट to state that the descent to a single heir by terms of the covenant or agreement entered into by rulers of Indian state वगैरह, वो इंडियन स्टेट के जो राजे रजवाड़े थे उसके बारे में ये है, तो वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है, ये सेक्शन भी है। डिसोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन को-पार्सनरी प्रॉपर्टीज, को-पार्सनरी प्रॉपर्टी जो रहती है वो को-पार्सनरी प्रॉपर्टी का डिवीजन कैसा होगा। मैं वो कानून बता रहा हूँ अभी आपको, वो सेक्शन में अंदर जाके मैं बता रहा हूँ आपको। ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली गवर्न्ड बाय द मिताक्षरा लॉ, द डॉटर ऑफ को-पार्टनर शाल बाय बर्थ उसका अधिकार है डॉटर का। सुप्रीम कोर्ट का केस लॉज भी है, 2005 को एक अमेंड हुआ है, कानून 1956 का है, ये 2005 का जो लेटेस्ट अमेंडमेंट में, ये अमेंडमेंट के बाद जो पैदा हुई है लेडी उसको तो अधिकार है ही है डॉटर, लेकिन उसके पहले पैदा हुई है उसको भी, इसलिए क्लियर कट दिया है बाय बर्थ बिकम अ को-पार्टनर। को-पार्टनर बोले तो वाटेगरी इन हर ओन राइट द सेम मैनर एज द सन, हैव द सेम राइट्स इन द को-पार्टनर्स प्रॉपर्टी एज सी वुड हैव हैड इफ सी हैड बीन अ सन। अगर वो लड़का बोल के जन्म लेती तो जो फायदा उसको मिलने वाला था वही फायदा अभी उसको मिल रहा है। ये दो क्रांतिकारी कानून है। कभी एक आधा एपिसोड हम इसके ऊपर स्पेशल नानी पालकी वाला में लेंगे और उसको सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज के साथ लेंगे, क्योंकि वो हमारा शो जो है वो खास लॉयर के लिए और लीगल स्टूडेंट्स के, लॉ स्टूडेंट्स के लिए रहता है। उसको कॉमन सिटीजन भी देखते हैं क्योंकि उससे आपका नॉलेज बढ़ता ही बढ़ता है। B-C जो उससे सब क्लॉज दिया है उसमें, be subject to the same liability in respect of the said co-partner property as that a son and any reference to a Hindu mitakshara co-partner shall be deemed to include in reference as a daughter of a co-partner। ऐसे बहुत सारे अच्छे सब क्लॉजेस वगैरह उसमें दिए हैं। स्टेट वाइज भी कुछ अमेंडमेंट है, कर्नाटका स्टेट का अमेंडमेंट कुछ है, अलग अलग स्टेट के कुछ अमेंडमेंट इसमें दिए हुए हैं। डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, टारवाजी, कुटुंबा एंड कवारू और एलियम when a Hindu to whom the Muru Maktarayam
or Nameburi law would have applied if this act had not been passed dies after the commencement of this act, having at the time of his or her death as interest in the property वगैरह, इसके बारे में दिया है कि ये कानून आने के पहले अगर इसका किसी का डेथ होता है वगैरह वगैरह, वो ये जो थोड़ा सा तमिल नाम दिखता है, ये नाम इसमें अगर आता है तो उसको एक एप्लीकेबल है, ये आप आराम से सेक्शन 7 में पढ़ सकते हैं। जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन इन केस ऑफ मेल्स, ये खास करके सेक्शन 8, 9, 10 ये अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये खास करके जनरल सबके लिए एप्लीकेबल है। जनरल रूल ऑफ सक्सेशन इन केस ऑफ मेल्स, पुरुष अगर इंटेस्ट डाइड हो जाता है तो उसका डिवीजन कैसा होता है प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी ऑफ मेल हिंदू डाइंग इंटेस्ट, डाइंग इंटेस्ट का मतलब विदाउट विल अगर वो जाता है तो शाल डिवॉल्व अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। ए फर्स्टली upon the heirs being the relative specified in class 1 of the schedule। class 1 schedule में जो हेयर दी है उसको ही हो जाएगा प्रॉपर्टी। अगर वो नहीं है तो फिर सेकेंडली इफ देयर इज नो हेयर इन क्लास 1 देन अपॉन द हेयर बीइंग रिलेटिव स्पेसिफाइड इन क्लास 2, और वो नहीं हुआ तो फिर if there is no heir of any of the two of above classes, then upon the agnates of the deceased, and lastly if there is no agnate, then upon the cognates of the deceased। agnate and cognates, agnate नहीं तो cognate पे जाएगा, ऐसा इसका मीनिंग है। तो मेनली क्लास 1 हेयर में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, अगर क्लास 1 हेयर नहीं है तो फिर क्लास 2 हेयर है, इसलिए इसका शेड्यूल जो है उसमें क्लास 1 हेयर, क्लास 1, क्लास 2 मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अभी फीमेल ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग हेयर इन शेड्यूल, ये सेक्शन 9 में दिया है। तो शेड्यूल के अनुसार सेक्शन 1 क्लास 1 क्लास 2 ये शेड्यूल में दिया है। अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग हेयर इन क्लास 1, अभी क्लास 1 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कितना होगा। सपोज जो मेल का डेथ हुआ है वो मेल को विडो है, सन है, डॉटर है, एक सन गुजर चुका है लेकिन उसका सन का सन है, तो ये सब क्लास 1 के हायरार्की में आते हैं। तो इसमें दिया है रूल 1, द इंटेस्ट विडो और इफ देयर आर मोर विडोज देन 1। अभी तो विडोज मोर देन 1 नहीं रहता है, लेकिन वो 56 का कानून है, 54 तक द्विभार्या कर सकते थे। 54 में द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा है, भार्या का मतलब पत्नी, उसके बाद नहीं होता है। लेकिन अगर है तो कानून में प्रोविजन है, ऑल द विडो टुगेदर शैल हैव 1 शेयर। उसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी सपोज 100 है और उसकी विडो यानी कि बच्चों की मदर, 3 भाई 2 बहनें ऐसी हैं, तो सब में उसका 6 हिस्सा करो। वो एक हिस्सा मदर को जाएगा यानी कि उसके विडो को जाएगा जो जिसका डेथ हुआ है, और बाकी 5 हिस्से 3 बेटों को, एक जो डिसीज बेटा है उसके बेटे को, और एक डॉटर को। अगर डॉटर है, 2 डॉटर है तो वो सब में एक शेयर डिवाइड होता है। द सर्वाइविंग सन्स एंड डॉटर एंड द मदर ऑफ द इंटेस्ट शैल ईच टेक 1 शेयर। द हेयर इन द ब्रांच ऑफ ईच प्रीडिसीज डॉटर के सन को भी उसमें वो लेवल पे अधिकार मिलता है, ऐसा ये शॉर्ट में मैंने आपको बताया। सेक्शन 11 जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग हेयर इन क्लास 2 है। तो क्लास 2 में जो हेयर से, तो क्लास 2 में वो फर्स्ट लाइन में नहीं है तो फिर सेकंड लाइन में नहीं है, थर्ड लाइन में, जो हमने शेड्यूल में आपको बताया था। फिर सेक्शन 12 है ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स।
द ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स, अगर क्लास 1 क्लास 2 हेयर नहीं है तो एज केस में भी शैल बी डिटरमाइन इन अकॉर्डिंग टू द रूल्स है। तो उसमें रूल 1 है ऑफ 2 हेयर द वन हु हैव फ्यूअर and no degrees of accent in the preferred, and where the number of degrees of accent in the same or none, that here is preferred who have fewer or no delegates। ऐसे इसमें एग्नेट कॉग्नेट्स के बारे में प्रोविजन है। कंप्यूटेशन ऑफ डिग्रीज सेक्शन 13 है। प्रॉपर्टीज ऑफ फीमेल हिंदू। फीमेल हिंदू अभी हमने मेल का देखा था। फीमेल हिंदू अगर जाती है विदाउट विल तो फिर उसकी जो प्रॉपर्टी है, एनी प्रॉपर्टी पजेस्ड बाय फीमेल हिंदू वेदर एक्वायर्ड बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी हेल्ड बाय हर एज अ फुल ओनर देयर ऑफ, नॉट एज अ लिमिटेड ओनर। लिमिटेड ओनर नहीं है, वो फुल ओनर है फीमेल। जनरल रूल्स जो है फीमेल के वो बताते हैं सेक्शन 15 में। सेक्शन 8 याद रखना एक अच्छा जनरल रूल्स के बारे में, और सेक्शन 15 जो है वो सेक्शन 8 मेल के बारे में बताया, सेक्शन 15 जो है ये फीमेल के बारे में है। सेक्शन 15 जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन इन केस ऑफ फीमेल। फीमेल जब जाती है ना तब, अभी देखो मेल जब जाता है तब उसको विडो, उसके बेटे सब एक लेवल पे आ जाता है। अभी फीमेल जब जाती है तब वो क्लास 1 के जो हेयर है वो कैसे आते हैं देखने जैसा है। फर्स्ट अपॉन द सन्स एंड डॉटर्स, सेकेंडली अपॉन हेयर्स ऑफ द हस्बैंड, थर्डली अपॉन द मदर एंड फादर। वो जो लेडी गई है, फर्स्ट सन्स एंड डॉटर्स, secondly upon heirs of husband, thirdly upon mother and father of that female, deceased female, fourthly upon heir of fathers, and lastly upon the heir of mothers। ऐसा इसका डिवीजन है, बहुत मनोरंजक है। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन मैंने आपको बता दिए। बाद में सेक्शन 18 to 28 जनरल प्रोविजन रिलेटेड टू दी सक्सेशन है। उसके फुल ब्लड, हाफ ब्लड वगैरह जो रहते हैं, जो सावत्र वगैरह जो रहते हैं ना, उसके बारे में भी इसमें इंफॉर्मेशन दिया है। राइट्स ऑफ चाइल्ड इन उम, ये सेक्शन 20 में है। गर्भ में अगर कोई बच्चा है, अगर और गर्भ में है बच्चा, उसी समय अगर डेथ हो जाता है मेल का या फीमेल का जो भी है, और मेनली मेल का, और बेटा जो बच्चा है वो माँ के गर्भ में है, तो अगर वो आगे जिंदा पैदा हो जाता है तो उसको उतना ही अधिकार है जितना वो जिंदा अगर बर्थ लेने के बाद होता, तो उनके जो बच्चा है उसको भी वही अधिकार दिए जाते हैं। ये खास करके सेक्शन 20 में है। प्रिज्यूम्शन जो है वो केसेस हैं। बाकी मर्डर डिस्क्वालिफिकेशन, कुछ क्वालिफिकेशंस दिए हैं। जैसा मर्डर है तो सपोज कोई मेल का मर्डर कर दिया है, वो नीचे के जो क्लास 1 के हेयर में से किसी ने मर्डर कर दिया मेल का, तो वो जो मर्डरर है who has done that murder, he is a disqualified to take any property। नहीं तो लोग तो ऐसे मर्डर करके उसको मार देंगे और प्रॉपर्टी का बंटवारा करना शुरू करेंगे। इसलिए ये रोकने के लिए ये बहुत अच्छे प्रोविजन सेक्शन 25 है। बाद में सेक्शन 27, 26, 27 है, और सेक्शन 30 जो है ये टेस्टिमोनियरी सक्सेशन है, जिसका विल करने के बाद अगर गया तो विल के अनुसार ही होता है। उस समय ये कानून एप्लीकेबल नहीं, वो विल एप्लीकेबल है। विल के अनुसार उसका ये होता है। विल क्या होता है उसके ऊपर हम एक कभी सेशन लेंगे ज़रूर। और मेरी वाइफ का एक सेशन है शायद, शोभा सोमानी ऐसा डालिए आप यूट्यूब पे, यू विल गेट दी विल के बारे में सेशन है, क्योंकि वो पूना में फैमिली कोर्ट में काम करती हैं, तो काफ़ी विल वगैरह उन्होंने बनाए हुए हैं।
ये हम तो सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं, हमारा दायरे केस के साथ कोई संबंध नहीं आता है, लेकिन जो अपीलेट केसेस हाई कोर्ट के बाद हमारे पास वारसात तक आते हैं, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस रहता है कि ये गया हाई कोर्ट में 2 गए, फिर उसके वारस आ गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में आने के और 4 गए, उसके वारस आ गए, इसके सबके, ये बहुत टेंशन का काम केस रहता है। सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी मैटर्स में दिमाग लगाना पड़ता है। टैक्सेशन मैटर में उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता है जितना प्रॉपर्टी मैटर में। टैक्सेशन मैटर में लगता है कम है, बाकी मैटर फिर उससे थोड़े आसान होते चलते हैं। और हमको सभी मैटर यहाँ पे हैंडल करने पड़ते हैं। टीम रहती है, अलग अलग हमारे कलीग्स रहते हैं, सब काम हर एक का एक्सपर्टाइज यूज़ करके काम होता है। एपेक्स कोर्ट में ऐसा होता है। तो चलो दोस्तों, ये मैंने आपको पूरे 31 सेक्शन रिपील्ड हो गया है। 31 सेक्शन ये सब सेक्शन हो गया। ऐसा हिंदू सक्सेशन एक्ट है। हम कभी हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में भी बात करेंगे, और फॉरेन मैरिज एक्ट भी है, स्पेशल मैरिज एक्ट भी है। ये सब हमारे भारत सरकार के अलग अलग कानून हैं हिंदू के बारे में। और कौन से एक्ट है इसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। मुस्लिम लॉ के बारे में भी देखेंगे, मुस्लिम मैरिज एक्ट के बारे में देखेंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉज के बारे में देखेंगे, क्रिश्चियन लॉ के बारे में भी देखेंगे। बहुत सारा है, बराबर है, इंशाल्लाह। और जैसी राम की इच्छा होगी या अल्लाह की इच्छा होगी, तो जितना उम्र हमको मिलेगा हम ये वीडियो बनाते रहेंगे, देखते रहेंगे। कोशिश करेंगे जाने के पहले मैक्सिमम वीडियो, मैक्सिमम कानून के ऊपर हम बना के आपके लिए देंगे, ताकि आपको कानून थोड़ा बहुत समझना है तो एक छोटा सा वीडियो हमारा देख लिए, आप समझ गए, दैट इज़ आपके लिए ये कर दिया है दोस्तों। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।